अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर ताहिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ये हम सब की ज़िंदगी में ये फ़ेज़ेस आते हैं और ये ऑब्सेशन तकरीबन हमारे माँ-बाप को, हमारी सोसाइटी में इतनी तेज़ी से ये बढ़ रहा है कि वो टाइम भी अभी नहीं आया होता, लेकिन हमें वो चीज़ें, वो बातें सुनने को मिलना शुरू हो जाती हैं। और क्योंकि ये चैनल बनाने का एक मकसद था, वो ये था कि मैं भी ये जान सकूँ और आप लोग भी ये जान सकें कि हमारी जो सोसाइटी है, जो माशरा है, उसमें इतनी पस्ती क्यों है? ज़हन इतने ज़्यादा छोटे क्यों हैं? इतने ज़्यादा तंग क्यों हैं? जिसको नैरो माइंडेड बोला जाता है। और इश्यूज़ जो हैं, सोशल इश्यूज़ जो हैं, क्यों हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं? जब एक बेटी पैदा होती है, तो बेटी को देखते ही बड़ी परेशानी वाली एक शक्ल बना के, ख़ास तौर पे जो औरतें हैं, वो ये कहती हैं कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। अमूमन आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, ये हर दफ़ा बोला जाता है बेटी होने पे, मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जब बेटा होता है, तो बेटा होने पे ये बहुत कम सुनने को मिलता है कि जी अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अब वो बेटा है तो क्या उसके नसीब खुद ही अच्छे हो जाएँगे, या ये बात भी नहीं है, या वो बेटी है उसके नसीब अच्छे नहीं होंगे? मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। और ये परेशानी जो है वो उसी वक़्त माँ-बाप को भी हो जाती है और जो उसको देखने आते हैं बेटी को, उनको भी ये परेशानी हो जाती है। ऑफ़ कोर्स हर एक के लिए चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हमारी सोच वही ज़हन में एक चीज़ डाली है, किसने डाली है? सोसाइटी ने डाली है। लोगों से सुन-सुन के एक ज़हन में चीज़ डल गई है। बेटी हुई है तो फ़ौरन ज़हन शादी पे चला जाता है। नहीं जी, इसका जो दूल्हा है ना, वो अच्छा होना चाहिए। और ऑफ़ कोर्स अगर बेटी आपके घर में पैदा हुई है या बेटा आपके घर में पैदा हुआ है, आप लोग अगर खुद अच्छे हैं, आप लोगों का माहौल अच्छा है घर का और आप लोगों ने उसकी तरबियत अच्छी करनी है, तो उसके डेफ़िनेटली अल्लाह ताला मुक़द्दर और नसीब अच्छे करेगा और उसको अच्छा ही मिलेगा कोई ना कोई। लेकिन फिर भी हमें ये बड़ी परेशानी होती है और यही बात जैसे ही वो बेटी थोड़ी बड़ी होती है, जब ये उसको हम बात कहना शुरू करते हैं कि दुआ, खुद भी उसको भी हम कहते हैं कि दुआ करो अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। अब वो जितनी मर्ज़ी कॉन्फिडेंट होगी, वो जितना मर्ज़ी अच्छी तरबियत आपने उसकी की है, या वो खुद भी जितना मर्ज़ी उसमें वो कैपेसिटी है, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर वो एक नाइटमेयर आ ही जाता है, उसके अंदर वो एक डर, वो फ़ियर, वो खौफ़ आ ही जाता है और उसको भी शादी जो है वो एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ लगने लगती है और उसकी भी आधी ज़िंदगी जो है वो इस परेशानी में गुज़रती है कि पता नहीं आने वाला कैसा होगा। मुआशरे ने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं। अब इंसान जो होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे मोड़ आते हैं कि वो छोटी-छोटी सैक्रिफ़ाइसेस दे रहा होता है। कभी खुशी कोई उसकी जाएगी, कभी वो टीनेज अपनी जवानी को सैक्रिफ़ाइस करेगा, कभी कोई चीज़ है, जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाएगा। लेकिन हमारी सोच जो है वो सिर्फ़ एक शादी पे अड़ी होती है कि नहीं, वो जो आएगा ना दूल्हा इसका, उसके मतलब सारा कुछ हमने उस पे डाल दिया होता है। हम पढ़ा भी उसको इसीलिए रहे होते हैं, हम उसकी हर चीज़ में जो है वो कहीं न कहीं यही डर उसके अंदर डाल रहे होते हैं। यार वो अभी दुनिया में आई है, बच्ची है, अभी वो बड़ी होगी, उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके 20 साल, उसके 22 साल ज़िंदगी के 25 साल यार अभी पड़े हैं और उसने पता नहीं किन-किन फ़ेज़ेज़ से गुज़रना है, छोटी-छोटी खुशियाँ होंगी। आप उनको नर्चर करें, उसकी मदद करें लाइफ़ एन्जॉय करने में उसकी। आप उसकी उन चीज़ों की कंडीशनिंग करें, आप उन चीज़ों में उसकी पैम्परिंग करें, ना के बजाय उसके ज़हन में ये डाल दें। और उससे बर्तन भी धुलवाने हैं तो आपने इसीलिए धुलवाने हैं ये कह के कि अगले घर जाओगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। मतलब ऐसे मत बोलो, अगले घर जाओगी तो पता चल जाएगा। ये मत करो, आने वाला क्या कहेगा, ये मत करो, जहाँ जाओगी वो क्या कहेंगे कि इन्होंने इसकी कैसी तरबियत की है। ये सारी चीज़ें टाइम के साथ हो जाती हैं और वो खुद भी अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर भी कोई कैपेसिटी थोड़ी डाली होती है कि वो चीज़ों को समझ सकता है, ऑब्ज़र्व कर सकता है वो चीज़ों को। तो लेकिन हम लोगों का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है, वैसे में वो अपनी लाइफ़ एन्जॉय नहीं कर पाती और छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में सैक्रिफ़ाइस करती जाती है और ये ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि फिर हम रोने-धोने से ही काम शुरू होता है और रोने-धोने पे ही काम ख़त्म होता है। अब जब हम लोग तरबियत ही एक औरत की या एक बेटी की इस तरह से करना शुरू करते हैं, तो वो कभी भी सोसाइटी में अपना नाम नहीं बना पाती है और बिल्कुल एक एवरेज लाइफ़ गुज़ारती है। आप अगर देखें हमारी अपनी सोसाइटी में भी कितनी ऐसी औरतें हैं जो इंटेलेक्चुअल लेवल जिनका बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू
अब यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, आप अपनी उँगलियों पे गिन सकती हैं। बानो कुद्सिया हैं, तहमीना जी हैं, 2-3 और बड़े नाम होंगे। लेकिन अगेन इसके पीछे अब देखें, जो बानो कुद्सिया थीं, उनके पीछे भी एक इशफाक अहमद साहब का हाथ था, ठीक है? उनकी अपनी भी कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन एक लाइन थी, किसकी वो लाइन थी? तरबियत किसकी थी? इशफाक अहमद साहब की। अब इसी के ऊपर जो है वो उन्होंने कहा हुआ है, उनसे जब किसी ने पूछा कि एक औरत का इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो उसका कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे एक कॉन्फिडेंस दिया जाए, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा, आपने कभी किसी औरत के इंटेलेक्चुअल लेवल जब वो अपना दिखाती है, आपने कभी औरत की इंटेलेक्ट की कभी तारीफ की है? आप तो उल्टा जल जाते हैं। आपको देखें, औरत में आपको चाहिए क्या? आपको अपनी बेटी में चाहिए क्या? और जो अगला आने वाला है उसके लिए आप इसको कैसे तैयार करना चाहते हैं? तो आपको औरत में चाहिए क्या? कि आपको फ़िज़िकल अपीयरेंस चाहिए, आपको वो खूबसूरत लगती होनी चाहिए, या आपको वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल चाहिए, या फिर आपको वो थोड़ी अक्लमंद चाहिए, वो ऑब्ज़र्व करती हो चीज़ों को, क्रिटिकल थिंकिंग करती हो वो। ये चीज़ें हम कभी भी नहीं माँगते औरत में। बल्कि जब उसमें हमें लगता है कि ये चीज़ें उसमें नज़र आना शुरू हो रही हैं, तो हम उल्टा उसको दबा देते हैं। अपने घरों में भी हमारे ऐसे हो रहा होता है। क्यों? सिर्फ़ सोसाइटी के प्रेशर में आके कि जी सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करती है। उसका शौहर जैसा चाहेगा, उसकी औरत वैसी बन जाएगी। अगर वो उसको कॉन्फिडेंस देने वाला होगा, वो उसको एम्पावरमेंट देने वाला होगा, तो उसमें वो चीज़ ज़रूर आएगी, आपको नज़र भी आती होंगी ऐसी औरतें। लेकिन जो औरतें सहमी-सी होती हैं और दबी-दबी सी होती हैं, उस उनके पीछे कोई ना कोई लाइन ज़रूर होती है। आपने कभी उसके इंटेलेक्ट की तारीफ़ की है? आपने कभी उसको बिठा के ये कहा है, बताया है आपने कभी उसको कि मुझे मतलब ये चीज़ें पसंद हैं, तुम ये लिटरेचर पढ़ा करो, या तुम इसको सुना करो, तुम इसकी बातें सुना करो। किसी बैठ के कभी किसी इशू के ऊपर बात की है आप लोगों ने? आप जब उनको वो चीज़ें विटनेस ही नहीं करवा रहे हैं, वो जब उन आपके ज़हन में भी एक ही चीज़ है, शादी, 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 शादी। आप देख लें टीवी के ऊपर जो कंटेंट हमें मिल रहा होता है, ना कोई नर्चरिंग हो रही है किसी की, ना पॉजिटिविटी के ऊपर बात हो रही है। बस उसमें भी यही है, ड्रामों में आप देखें आजकल क्या है, शादी है, फलाँ की शादी उससे करवा दो, फलाँ की शादी उससे करवा दो, उससे हो गई है तो उससे तुड़वा के उससे करवा दो, तो वो साजिशें हो रही हैं। और जनाब पहले खुद की शादी की परेशानी पड़ी रहती है, और जब अपनी शादी हो जाती है फिर दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं। एन्जॉय करने दें लाइफ उनको, उनका जो टाइम है अल्लाह ताला ने पूरा एक फ्रेमवर्क किया होता है। बीइंग अ पेरेंट, बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एंड बीइंग द सिटीज़न, बीइंग अ ह्यूमन, आप फीड क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी बच्चियों को, अपने जो घर में हैं आपके, उनको सबसे बड़ा दुनिया का इंसिडेंट हमें लगता ही शादी है। तो हम खुद भी इससे परेशान होते हैं और वो बेचारी उसको भी परेशान कर देते हैं। उसको लगता ही ये है, फिर उसका दिमाग इधर-उधर जाता ही नहीं है। उनके लाइफ़ गोल्स बहुत डिफरेंट होते हैं। 90% गोल्स उनके और होते हैं, और जो 10% होता है वो उसकी घरवालों के गोल्स होते हैं। जो हम पीछे पड़ जाते हैं कि जी नहीं, ये 10% तो पूरा होना ही चाहिए। वो बेचारी का 90% फिर सीधा होके रह जाता है। वो सोचती नहीं है उस पे। उसके बाद बच्चे को, अच्छा फिर वो बच्चे की तरबियत वैसे शुरू हो जाती है। फिर वो बेचारी खुद इस फ़ोबिया में रही होती है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र कर देती है अपने बच्चों में। वो जी फिर बच्चों में शुरू हो जाती है वही चीज़। ऐसे ही हम सारे मर जाते हैं, और मरते हुए हम कहते हैं यार मज़ा नहीं आया ज़िंदगी गुज़ारने का, परेशानी में ज़िंदगी गुज़री है, लाइफ़ इज़ सो टफ़, लाइफ़ इज़ नॉट फेयर, प्यार नहीं करना चाहिए किसी से, प्यार-श्यार कुछ नहीं होता, और ये सारी ऐसी बातें ही हैं। अब जो चीज़ें आपने विटनेस ही नहीं की हैं, उन चीज़ों के बारे में ये कह देना कि ये चीज़ें होती नहीं हैं, आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, या मैं कह रहा हूँ कि ये कोई बुरी चीज़ है। मेरी खुद की एक बेटी है, और पहली बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ, और मैं खुद उसके नसीब के बारे में बड़ा सोचता हूँ। लेकिन ऑल आई एम सेइंग इज़, द थिंग इज़ कि भाई उसके अभी 20 साल, 22 साल, 25 साल पड़े हैं। देखिए, आपको जब एक ख़ास एज में जाके कंपेनियन की ज़रूरत होती है, आप ज़रूर ढूँढें। अगर आपको कोई उससे पहले मिल जाए, देन गो अहेड, आप लें फ़ैसला। लेकिन एक टाइम पे जाके, आप अभी बेचारी बड़ी नहीं हुई है, और उसको पहले से ही आप कहना शुरू, मेहमान आपने उसको, आप हम एक्ट उस तरह से करना शुरू कर देते हैं।
आप कहते हैं नहीं बेटा वो ऐसा है, वो वैसा है, इधर नहीं, वो उससे क्लैशेज़ हैं फैमिली के, ये है, वो है। या तो आप अपनी ट्रेडिशनल राइवलरी निभा लें, ठीक है? अपनी जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ या तो आप पूरी कर लें, या फिर अपने बच्चों की तरबियत और उनको खुशियाँ दे दें। इनमें से एक चीज़ हो सकती है, ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। अगर दोनों चीज़ें आप करेंगे तो फिर बच्चियों की कुर्बानियाँ होती हैं और वो भुगतते हैं सारी ज़िंदगी फिर। मतलब इसमें अच्छी बात है, फ़र्ज़ अदा होना चाहिए और फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसको इतना हवा बना लेना, क्रिएट कर लेना और इश्यू बना लेना, आप देख लें बात ही कोई और नहीं है करने को। आप अपनी फैमिली में बैठ जाएँ कहीं, आप बाहर देख लें 2 आंटियाँ कहीं बैठ जाएँगी, वो किसी न किसी की शादी की या अपनी शादी की बात हो रही है, ठीक है? नाकामियों की, या किसी और की शादी की बात हो रही है, तो बेटी की तुम्हारी की कोई बेटी हम लोग देख लेते हैं, कोई शादी के ऊपर कोई लड़की देख लेते हैं, तो ऐसे देख रहे होते हैं हम उसको। वो जनाब उसके बच्चों का भी सोच लेते हैं हम कि इसके मेरे बेटे से हो जाए तो इतने बच्चे खूबसूरत, ऐसे ये वो पैसा, मतलब और कोई बात ही सुनने को नहीं मिलती। कहीं और आप बैठ जाएँ, कहीं देख लें, अपने घरों में हमारे ऐसे है। मुझे तो नहीं, दुनिया में तो मुझे नहीं नज़र आता, बहुत ही कम 1%, वो भी ढूँढने से मिलती हैं। मतलब आप उठ के कई दफ़ा होता है ना, कहीं आप बैठे होते हैं और आप कहते हैं यार ये भी, इधर भी यही कुछ है। मतलब इधर भी यही कुछ है, फिर आप उठ के कहीं और जाते हैं, आप कहते हैं इधर भी यही कुछ है। वो 10 जगह से आप ट्रांसफ़र होते हैं, फिर कहीं आपको एक जगह जाके मिलती है जहाँ पे ये बात नहीं हो रही होती, और वहाँ पे आप अकेले होते हैं, वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं होता। ये कब तक शादी करनी है? तुमने अपनी बच्ची की शादी नहीं की अभी तक? इतनी उम्र हो गई है, कितना पढ़ाना है इसको? पढ़ के क्या करना है इसने? शादी करनी है, उसके बाद घर में बैठेगी। नहीं जी, लड़का तो बिल्कुल सेटल है, और लड़का नहीं जॉब करने, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। तुम घर में बैठो आराम से, बच्चों की तरबियत करो बस, बच्चों की तरबियत करो। और जो कुछ उसने किया होता है, वो सारा समेट के वो बेचारी बाँध के रख देती है साइड पे। आप 25 साल वो बेचारी को फ़ीड ही करते रहें, खुद भी परेशान हो और अगली को भी परेशान करते रहें। जब वक़्त आए, कंपेनियन आपको मिले, एप्रोप्रिएट लगे, तब ज़रूर आप फ़ैसला लें। लेकिन इसके अलावा प्रोडक्टिविटी के ऊपर, थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जाएँ, उसको ज़िंदगी में कुछ और करने दें, उसको सुनें, उसके जो गोल्स हैं वो पूरे हों ना हों, लेकिन आपको पता ज़रूर होने चाहिए। आज आके बात ख़त्म उस पे, हर लड़की अपनी शादी के ऊपर बात करने से घबराती है, क्यों? हमने डरा ही इतना दिया उनको, हमने ऑब्सेशन ही इतना, मतलब इस सोसाइटी को इस शादी वाले ऑब्सेशन से बाहर आने की ज़रूरत है थोड़ा, और एन्जॉय करने की ज़रूरत है थोड़ी लाइफ के। हमारे अजीब और गरीब सी शक्लें बनी होती हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ चले जाएँ, आप जंगल में जाके बैराग उठाएँ, उधर बैठ जाएँ और वो बजाना शुरू कर दें, नहीं। सब कुछ साथ-साथ चलता है। छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करें, आपकी लाइफ के सेगमेंट्स होते हैं, और हर चीज़ को, शादी का जो रिश्ता है बड़ा खूबसूरत है। जब किसी की शादी होती है तो वो, मतलब आपके घर वाले, आप भी, खुशी का मौका है, आप एन्जॉय करो। लेकिन उसको ऐसे ना बना दो, मतलब इसके अलावा कोई चारा चारा ही नहीं है। आप अगर दुनिया में कुछ भी दरियाफ़्त नहीं कर सकते ना, आप, मैंने भी नहीं किया, और कोई कह भी नहीं रहा कि आप ज़रूर करें। लेकिन एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, अपनी सोच को प्रोडक्टिव बनाएँ, और जो ग़लाज़तें हैं हमारे ज़हन में, कम से कम जो हमारे ज़हन में जो गंदगी है, जो ये सोसाइटी ने फ़ीड की है, जिसका कोई सोर्स नहीं है, कम से कम उसकी तो सफाई करना हम शुरू करें। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो वेरी मच।